हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां हमने 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो अपन डिस्कस कर रहे थे और उसके अपन ने 3 चैप्टर्स है वो डिस्कस कर लिए थे। आज अपन 4th चैप्टर प्राणी जगत है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका कुछ पार्ट्स है वो अपन डिस्कस करेंगे। प्राणी जगत में अपन देखते हैं कि अपन इनका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, ये सब अपन आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 4 प्राणी जगत, जिसमें अपन को क्या करना है, प्राणियों का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखते हैं अपन वर्गीकरण का आधार, कोशिका की व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, सिलोम की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र की रचना के आधार पे प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अगर देखते हैं कि जो वर्गीकरण का आधार है उसके अंदर अपन देखते हैं कि संगठन का स्तर है वो किस प्रकार का होता है प्राणियों में। तो देखते हैं अपन, प्राणी जगत के सभी सदस्य मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन सभी सदस्य भिन्न भिन्न प्रकार का संगठन प्रदर्शित करते हैं। जिसमें फर्स्ट अपन देखते हैं कोशिकीय स्तर यानी कि सेलुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो स्पंज है उनके अंदर क्या होगा कि कोशिकाएं क्या होती है, बिखरे हुए समूहों में पाई जाती है। और इस प्रकार के अपन जो स्तर है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिकीय स्तर बोलते हैं। इन सेल्स में क्या होता है, श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी जो प्रत्येक सेल्स होती है उनका सबका कार्य अलग अलग होता है। सेकंड अपन देखते हैं ऊतक स्तर यानी कि टिश्यू लेवल। सेल्स अपना जो कार्य है वो संगठित होकर एक ऊतक के रूप में कार्य करती है, और ये किस में पाया जाता है, सिलेंट्राइड्स में। अब अपन देखते हैं कि जो अंग स्तर का है उसके अंदर अपन देखते हैं कि जो ऊतक होके ऊतक क्या करते हैं कि एक जगह संगठित होकर क्या करेंगे, अंग का निर्माण कर लेते हैं, और प्रत्येक अंग का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। और इस प्रकार का ये स्तर किसमें पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेज में। फिर अपन देखते हैं कि जो अंग तंत्र स्तर का, यानी कि जो बहुत सारे जो अंग है वो मिलके एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि बहुत सारे जो सारे अंग मिलकर एक सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम टाइप लेवल। और ये किस में पाया जाता है, अपन देखते हैं एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स। अब अपन देखते हैं कि जो पाचन तंत्र है उसके आधार पे भी अपन ना अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं प्राणियों को। पाचन तंत्र भी दो प्रकार से हो सकता है, पूर्ण पाचन तंत्र और दूसरा होगा अपूर्ण पाचन तंत्र। अब अपन देखते हैं कि जो अपूर्ण पाचन तंत्र होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक ही बाह्य द्वार होता है, यानी कि जो मुख और गुदा दोनों का कार्य एक ही छिद्र होता है वो करता है, और उसका एग्जाम्पल रहेगा प्लेटीहेल्मिन्थेज। लेकिन वहीं अपन देखते हैं कि जो हायर लेवल की जो एनिमल्स हैं उनके अंदर पाचन तंत्र पूर्ण प्रकार का होता है, और उसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है वेल डेवलप। और उस एलिमेंट्री कैनाल के दो छिद्र होते हैं, एक तो माउथ के रूप में कार्य करेगा और दूसरा एनस यानी कि गुदा के रूप में कार्य करेगा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है कि दो प्रकार का होता है। अपन देखते हैं कि फर्स्ट होगा खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जो रक्त का जो बहाव है यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हार्ट से सीधे ही बाहर की तरफ भेजा जाता है, तथा कोशिका व ऊतक उसमें डूबे रहते हैं। सेकंड अपन देखते हैं बंद परिसंचरण तंत्र यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा कि जो हार्ट में जो विभिन्न प्रकार की जो वेसल्स पाई जाती हैं, यानी कि जो धमनिकाएं हैं, सिराएं हैं, सेल्स हैं, उनके द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होगा। फोर्थ अगर स्टेप अपन देखते हैं कि जो वर्गीकरण का आधार उसको अपन मोस्ट इंपोर्टेंट अपन देखते हैं कि सिमेट्री यानी कि सममिति। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, तीन प्रकार की होती है सममिति, असममिति, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति। असममिति में क्या होता है कि जो केंद्रीय अक्ष से जो गुजरने वाली जो कोई भी रेखा है और जो जीव को दो भागों में विभक्त नहीं कर पाती है, इसे अपन क्या कहते हैं, असममिति कहते हैं। और अरीय सममिति में क्या होगा कि जो केंद्रीय अक्ष से जो गुजरने वाली जो रेखा है प्राणी को कोई भी किसी भी अक्ष से आप देखेंगे तो वो प्राणी को दो समान भागों में विभाजित करती है। बात करें इसके अपन एग्जाम्पल्स की तो ये देखिए, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। और अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं द्विपार्श्व सममिति।
द्विपार्श्व सममिति में क्या होता है कि जब एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा क्या होगा कि जो शरीर है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, दाएं और बाएं। नेक्स्ट अगर अपन इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं तो एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा रहेगा। इसको अपन देखते हैं कि डायग्राम के थ्रू अगर अपन देखें तो ये देखिए इस प्रकार से अपन सिमेट्री का डायग्राम्स देख सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो फर्स्ट अपन देखिए, ये देखिए यहाँ पे रहेगा अपना असममिति, जिसके अंदर क्या होगा, ये देखिए अनियमित आकार के होते हैं। ये देखिए अमीबा है और स्पंज है, इनके अंदर क्या होगा असममिति पाई जाती है। ऐसे जीव होते हैं जिनमें मतलब किसी भी तल के द्वारा अपन इनको काटे, किसी भी रेखा के द्वारा काटे, ये दो भागों में विभक्त नहीं होते हैं। और नेक्स्ट अपन अगर बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो ये देखिए हाइड्रा है और सी एनिमोन्स है, जेलीफिश है, इनको क्या होता है कि अपन किसी भी अक्ष से अगर आप काटेंगे तो क्या होगा कि ये दो बराबर भागों में अगर अपन इनको विभक्त कर सकते हैं। और बात करें अपन द्विपार्श्व सममिति की, तो द्विपार्श्व सममिति में देखिए ह्यूमन बींग्स और फिशेज हो जाएगी, अर्थवर्म्स हो जाएंगे। इनको क्या होगा कि अगर आप ना केवल एक ही सममिति तल होता है इनके अंदर, और ये दाहिने तथा बाएं दो बराबर भागों में ये जीव को विभक्त करते हैं। ये देखिए इनका विभिन्न तल में भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे अमीबा है, इसको देखो काट के देख लो आप कि आप किसी भी तल से इसको काट लो, दो बराबर भाग इसके नहीं कर पाएंगे अपन। और बात करें अपन रेडियल सिमेट्री में, ये देखिए हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, इनको अपन दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखिए ये ह्यूमन बीइंग है, फिश है, अर्थ में, इनको अपन अगर एक ही तल से काटते हैं तो अपन राइट और लेफ्ट दो भागों में अपन इसको विभक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, समिति हो गया अपना। अब अपन देखते हैं द्विकोर की और त्रिकोर की संगठन, यानी कि कितने लेयर्स बनी हुई होती है, उसके बेसिस पे अपन दो भागों में बांट सकते हैं, द्विकोर की संगठन और त्रिकोर की संगठन। यानी कि इस प्रकार के जो द्विकोर की जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो सिलेंट्रेट्स हैं, इनके अंदर क्या होगा, बाह्य एक्टोडर्म होगी और आंतरिक एंडोडर्म होगी। देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं त्रिकोर के संगठन। इसके अंदर क्या होगा कि तीनों स्तर पाए जाते हैं, जैसे एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म। और इसके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करेंगे तो ये देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेड से जितने भी आगे जो हायर फाइलम्स हैं, उनमें सब में त्रिकोर की संगठन पाया जाता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सीलोम प्रगुहा, यानी कि जो बॉडी वॉल तथा एलिमेंट्री कैनाल के मध्य में क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है। और ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसको भी अपन तीन प्रकार से देख सकते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। और बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एसिलोमेट, यानी कि अगुहीय प्राणी। तो अगुहीय प्राणियों में क्या होगा कि प्राणियों में जो शरीर गुहा है वो एब्सेंट रहती है, शरीर गुहा नहीं पाई जाती। और इसके एग्जाम्पल की अपन बात करेंगे तो ये रहेगा अपना प्लेटीहेल्मिन्थेज। और नेक्स्ट अपन देखते हैं स्यूडोसिलोमेट। कुछ प्राणियों में क्या होती है कि जो गुहा मेसोडर्म से पूर्ण रूप से आवृत नहीं होती है, और मेसोडर्म क्या होगी, एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के बीच में बिखरी हुई रहती है। और इस प्रकार के अपन को क्या कहेंगे, अपन स्यूडोसिलोमेट। और बात करें इसके एग्जाम्पल्स की तो अपन देखते हैं एस्केहेल्मिन्थेज। थर्ड अपन टाइप बात करते हैं सिलोमेट्स। इनमें क्या होगा कि मेसोडर्म से आवृत शरीर गुहा पाई जाती है। और इसके एग्जांपल्स की बात करें, जो हायर जो फाइलम्स है, जैसे एनालिड्स एनालिड्स है, ऑर्थोपोड्स, मोलस्क एंड एकाइनोडर्म्स एंड हेमिकोडेट्स एंड कॉर्डेट्स, इन सब में ये सारे कहें कि अपन की ये सारे सिलोमेट्स होते हैं। इसके अगर अपन डायग्राम की बात करें तो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए सिलोमेट बॉडी कैविटी के टाइप पे, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट्स। ये देखिए यहाँ पे अपन अच्छे से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि एसिलोमेट, एसिलोमेट में क्या होगा, शरीर गुहा का अभाव होता है। ये देखिए एक्टोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी और ये मेसोडर्म है। और ये आर्केंट्रॉन होती है, यानी कि जो गुहा इस तरीके से पाई जाती है, लेकिन जो वेल डेवलप्ड गुहा है वो नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्लेन एरिया, आप जीव को देख सकते हैं, ये देखिए प्लेन एरिया। और सेकंड अपन देखते हैं स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है, ये देखिए
एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म होगी और ये पॉकेट्स के रूप में प्रेजेंट रहती है इसके बीच में। और बात करें इसके एग्जाम्पल की, ये देखिए रोटीफॉर्स और यानी कि निमेट हेलमिंथेस यानी कि जो एस्केरिस होता है, इनके अंदर स्यूडोसिलोमेट पाया जाता है। और सिलोमेट्स की अगर बात करें तो इनके अंदर क्या होगा कि शरीर गुहा प्रेजेंट होती है जो ब्लास्टोफॉर्म से बनती है और मेसोडर्म द्वारा पूर्ण रूप से आवृत भी रहती है। ये देखिए, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर से देख रहे हैं, वो सिलोम इसमें प्रेजेंट रहता है। और ये देखिए, इसकी अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेगमेंटेशन यानी कि खंडी भवन क्या होता है। केंचुआ होता है यानी कि जो अर्थवर्म है अपना, उसके शरीर में क्या होगा, विखंडी खंडी भवन पाया जाता है जिसमें शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर से खंडों में विभाजित रहता है। और इसमें क्या होगी, जो विभिन्न अंग है उनकी क्रमिक पुनरावृत्ति भी होती रहती है और इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, विखंडावस्था कहते हैं। बात करते हैं अपन पृष्ठ रज्जु यानी कि जो नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से बनती है, अपन को ये पता है। और अपन ये देखते हैं कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उस समय ये पृष्ठ सतह पर बनती है यानी कि डोर्सल सरफेस पे बनती है। और इसके बेसिस पे प्राणी दो प्रकार के होते हैं, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। ये देखिए, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। जो कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड यानी कि यूं कहें कि जो नोटोकॉर्ड है वो एब्सेंट रहती है। अब अपन देखते हैं कि जो प्राणी जगत है उसको आप इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। ये मैंने आपके लिए इजी वे में इसको मतलब रिटर्न वे में लिखा है ताकि अच्छे से अपन समझ सके। और अपन यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इनके बेसिस पे कितने टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस पे अपन विभिन्न प्रकार के फाइलम्स में अपन जो प्राणी जगत है उसको डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, यहाँ पे अपने पीछे डिस्कस किया है। ये देखिए, संगठन इस तरह इसके बेसिस पे कोशिकीय, ऊतक, अंग एंड अंगतंत्र। एंड नेक्स्ट अपन अगर पाचन तंत्र की बात करते हैं, पूर्ण पाचन तंत्र एंड अपूर्ण पाचन तंत्र रहेगा। और परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो खुला तंत्र एंड बंद तंत्र रहेगा। यही अपन बात करेंगे सम्मिति यानी कि सिमेट्री, असम्मित, अर्य सम्मित एंड द्विपार्श्व सम्मित। इन सब के एग्जांपल्स अपन पीछे देख सकते हैं और अपन ने काफी डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। बात करें अपन सिलोम की, अगुही, ऊटगुही एंड प्रगुही। और खंडी भवन की बात करें, अखंडी भवन एंड विखंडी भवन। और इधर अपन अगर पृष्ठ रज्जु की बात करें यानी कि अरज्जु की और रज्जु की। अब अपन देखते हैं कि इन बेसिस पे जो प्राणी है उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट अपन फाइलम देख सकते हैं, ये रहेगा पोरीफेरा, सैलेंट्रेटा, टिनोफोर्स एंड प्लेटीहेल्मिंथेज, एस्केहेल्मिंथेज, एनालिड्स, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। तो इन सब के इतने सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे इनको विभिन्न फाइलम्स में डिवाइड किया गया, जिनको अपन बहुत डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। एक एक फाइलम को अपन काफी डिटेल से विद डायग्राम अपन डिस्कस करेंगे। तो अब अपन यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हैं जो सेगमेंटेशन उसको भी अपन डिस्कस कर सकते हैं इस तरीके से। जो शरीर की लंबाई की दिशा में क्या होगा, बार बार जो मेटामर्स बने हुए होते हैं उन्हें अपन सेगमेंटेशन कहते हैं। और इसके आप डायग्राम के थ्रू विभिन्न जो जीव है उनके अंदर आप सेगमेंट्स को देख सकते। ये देखिए मेटामर्स यानी कि जो अर्थवर्म में, ये देखिए केंचुए के शरीर में समान खंड बाह्य आंतरिक रूप से पाए जाते हैं। और ये मिलीपीड में आप देख लीजिए मेटामर्स प्रेजेंट है। इसी तरह से आप ये जो इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर देख लीजिए। दूसरा आप इधर प्रॉन्स में देख लीजिए। इस तरीके से इनका जो शरीर होता है वो खंडों में विभक्त रहता है। अब अपन देखते हैं जो खंडीकरण है उसकी विशेषताएं क्या है। शरीर लंबाई दिशा में समान खंडों में विभाजित होगा और जो आंतरिक संरचनाएं जैसे मांसपेशियां है, उत्सर्जी अंग है और जो बाह्य है उनमें देखेंगे अपन की जो शरीर की आकृति है, अंगों की व्यवस्था, ये दोनों रूपों में पाया जाता है। खंडों की संख्या विभिन्न प्रजाति के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न भी हो सकती है। और अगर बात करें अपन की सेगमेंटेशन का मतलब इम्पोर्टेंस क्या होता है प्राणियों के अंदर, तो अपन देखते हैं कि जो शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है और इनको मतलब यूं कहें कि गमन में हेल्पफुल होता है ये। और दूसरा अपन देखें कि अगर किसी भी खंड की क्षति हो जाए तो रीजनरेशन में सहायक होते हैं और शरीर के अंगों व तंत्रों के विकास में भी और वो विशेषीकरण में भी सहायता मिलती है। तो कुछ इस तरीके से आज अपन
अपन ने बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया है, जिनके बेसिस पे अपन ने विभिन्न प्रकार के जीवों को उनके अलग-अलग फाइलम में अपन ने रखा है। और अब अपन देखते हैं कि जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपन पोरीफेरा से आगे लेके सारी जो फाइलम्स है उनको मतलब अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू आप क्लास लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड दूसरों को भी शेयर करिए। थैंक यू।